मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से सभी को? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पिंग करो। हेलो। हेलो। Yes, sir, it is clear. ओके 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 फाइन। तो अभी तक मैंने जो बोला वो सब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो मतलब इथिकल हैकिंग में हम लोग क्या लेने वाले हैं और उसका रिलेशन साइबर सिक्योरिटी में क्या है, और दोनों को मर्ज करके हमें आगे जाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। सेकंड, मशीन हैकिंग में वल्नरेबिलिटी से लेके अटैक्स और उसका कंट्रोल कैसे करना है, जिसके थ्रू में बेस्ट और परफेक्ट पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाते हैं। और उसका जो वैल्यू होता है वो पेनिट्रेशन टेस्टर का, उनका एज इंडस्ट्रीज में कितना स्कोप है वो है। ठीक है। सुन यार, बाद में सर, आप कोडिंग वगैरह भी सिखाने वाले हैं, कैसे मालवेयर वगैरह बनाते हैं? देखो, कोडिंग, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग ये चीज अलग है, एक्सप्लॉयटेशन भी अलग है, साइबर सिक्योरिटी भी अलग है। मैं आपको सब सिखाऊंगा तो आपका एक साल के लिए वो बन जाता है पूरा सिनेरो। ठीक है। देखो, मालवेयर बनाना नहीं है, ये मत देखो कि हमें कैसे बनाना है। ये देखो कि वो मालवेयर का अटैकिंग होकर हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करने वाला है। ऑब्वियसली मालवेयर जब मैं अटैकिंग सिखाता हूँ हमारे ऊपर, तो ऑब्वियसली वहां पर मैं ये सिखाऊंगा कि हाउ इट वर्क एंड वैसे उसे कैसे जनरेट करना है, कैसे क्रिएट करना है, वो सब चीजें बता दूंगा। बट आपका एक एम मत रखो कि हमें वो मलेशियस और ऑफेंसिव वर्क ही सीखना है। ठीक है, सब चीजें सीखेंगे, बट उसका ना यूज या हमारा जो माइंड है उसे एक परफेक्ट करो कि हमें वो सब चीजें सीखनी इसलिए है कि खुद को सिक्योर करने के लिए और खुद का नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है ना? सर, फायरवॉल्स? देखो, मैं बता रहा हूँ, जो फायरवॉल्स होते हैं सपोज, ठीक है, तो फायरवॉल्स का एक नेटवर्किंग का पार्ट है। नेटवर्किंग में हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो फायरवॉल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं और उसे बाईपास क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, वो सब चीजें इथिकल हैकिंग में है। ठीक है। लाइक एडीएस, आईडीएस सॉरी आईडीएस है, आईपीएस है। आईपीएस का यूज क्या होता है कि इंट्रूजन डिटेक्ट किया जाता है, और जो भी बाहर के जो हैकर होते हैं उसे फायरवॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसे फायरवॉल से हमें डिटेक्ट कैसे करना है, वो प्रिवेंशन कैसे करना है, वो सब चीजें लाइक हनी पॉट हुआ, वो सब चीजें रहेगी। बट है ना, लाइक फायरवॉल्स आपको स्पेसिफिक करना है तो वो बहुत बड़ा है, उसमें हमें जाना है तो उसे एटलीस्ट 2 महीने ओनली फायरवॉल को देते हैं तो भी वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, बट क्या, हाईलाइटेड टॉपिक। ठीक है। अब फायरवॉल की बात करें, चलो ठीक है, वहां पर हम लोग हनी पॉट लेंगे, आईडीएस लेंगे या आईपीएस लेंगे उसमें से, और वो जो फायरवॉल का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ फायरवॉल क्या होता है, और उसके ऊपर जो अटैकिंग होती है वो अटैकिंग किस तरह से होती है, उसके बाद उसे हमें प्रिवेंट कैसे करना है, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। बट उसके अंदर डीप में जाना है तो क्रिटिकल है, बाकी बिकॉज हमें बाकी की भी चीजें क्लियर करनी है। ठीक है। ओके ना? यस सर। सर, इसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? और डिपेंड। मतलब अगर पूरा सीखना होगा तो। नहीं, देखो, आपको करना है तो इट्स ओके। अभी 1 महीने का सेशन है, प्लस रहेगा, 1 महीना प्लस रहेगा, तो उसमें मैं बहुत लाइक बहुत ज्यादा चीजें लेने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, और जितना पॉसिबल है मैं आपको ज्यादा टाइम देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं एवरी टाइम पे जो भी फ्री सेशन लेता हूँ मेरा सबसे ज्यादा वही पे कंसंट्रेशन होता है कि बच्चों को ज्यादातर नॉलेज मतलब दे सको। तो मैं आप क्या करो, लाइक आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए आगे आपको क्या लेना है वो मुझे ना फर्स्ट व्हाट्सएप पे भेजा करो, उसके बाद हम लोग उस सेशन या उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जिनको भी है। ठीक है। बट कब जो नॉर्मल अभी चल रहा है हमारा बेसिक लिनक्स सिस्टम का टॉपिक, तो आप ले रहे हो कंट्रोल कैसे करना है मशीन हैकिंग के ऊपर, या हमारा पीसी हैकिंग का टॉपिक चल रहा है और आप पूछ रहे हो स्निफिंग का, तो वो सब क्या होगा कि लाइक सब मिक्स हो जाएगा। उससे बेटर हम क्या करते हैं कि आपको पीसी का चल रहा है या सिस्टम हैकिंग का टॉपिक चल रहा है तो उसी के ऊपर आप डीप में पूछो, तो वो जो भी एंटायर डेज का सेशन रहेगा उसमें हम लोग ऑन द स्पॉट पूछते हो, तो उसी टाइम पे हम लोग उसी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जितना पॉसिबल है आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी इम्पोर्टेंस है। मैं सिखा रहा हूँ तो मैं सिखा रहा हूँ, बट आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो टू वे जो होता है कम्युनिकेशन, उससे बेटर आपका जो सेशन होता है एंटरटेनमेंट रहेगा और आपको भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग करेंगे।
और आपका जो भी लगे, आपको लगता है कि नहीं ठीक है हमें ये करना है तो वो भी करेंगे, कोई बात नहीं है। लगे इंटर्नशिप है तो आपके मतलब आप जो बोलते हो वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इवन आपको कुछ नॉलेज है वो आप दिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी हो नॉलेज, ठीक है, रिलेटेड अबाउट प्रोग्रामिंग, रिलेटेड अबाउट सिस्टम, नेटवर्किंग, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, एवरी जो भी है आप दिखाओ करो। और हम लोग एक फ्रैंक इन्वायरमेंट क्रिएट करके एंटायर सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई मतलब फोर्स नहीं है या कोई यहाँ पर सर नहीं है या कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं है, ये याद रखो, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे साइबर स्लॉट में क्या रहेगा। मैंने अभी जो बोल दिया है कि आपको जो एक्ट है वो सब सिखाया जाएगा, एक्ट लाइक आईटी एक्ट्स, जो आगे जाके आपको बेनिफिशियल है। उसके बाद जो है हमारा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। सो व्हाट इज अ वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग? वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इज वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बग हंटिंग, आपको पता है। तो बग हंटिंग क्या होता है कि हम लोग मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट देखते हैं, बट हमें ये नहीं पता रहता है कि वेबसाइट भी हैक हो सकती है। लाइक अमेजोन हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, हम लोग देखते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो कैसे हैक हो सकती है, इम्पॉसिबल। बट हाँ, उसमें कुछ प्रोग्राम्स रनिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं बग हंटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। वहां पर कुछ हैकर्स हायर किए जाते हैं एवरी कंपनीज में, फेसबुक की खुद की कंपनीज है, ठीक है। वो हैकर्स को हायर करते हैं, वेबसाइट्स में बग ढूंढते हैं, और जो भी बग ढूंढता है उनको वो कुछ अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। अभी मैक्सिमम अमाउंट आरसी जब हम लोग फाइंड करते हैं, फेसबुक हो या कोई भी बड़ी वेबसाइट, तो वहां पर $15,000 से प्लस आपको अमाउंट मिलती है एक आरसी को। मतलब डिपेंड रहता है P1 P2 P3, मतलब आपका जो बग्स का लेवल होता है वो डिपेंड रहता है। वो कैसे होता है, वो क्या होता है, एंड कोई भी बग्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी वेबसाइट्स के अंदर हमें कैसे घुसना है, और उसके बाद उसका कंट्रोल भी ले सकते हो, कोई भी वेबसाइट हो। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग वेबसाइट को बस विजिट करते हैं, अपने कॉलेज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे जो रिजल्ट अपलोड किया जाता है उसे हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते या हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जो भी इंडियन भी कॉलेज के स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहता हूँ, 2014 या 15 में जब मैं कॉलेज में था, वहां पर उस टाइम पे मैंने एनडीएमबी कॉलेज का वेबसाइट हैक किया था, ठीक है। और इवन मैं प्रिंसिपल सर का भी नेम चेंज कर सकता था, और वहां पे कुछ भी चेंजेस कर सकता था। कॉलेज को भी मैंने बोला था, इवन प्रिंसिपल सर को भी बोला था, इवन उन्हें उनको मैंने डेमोस्ट्रेशन भी दिखाया था। तो उस टाइम पे जो बग्स था उसके बाद आपका वर्डप्रेस में कन्वर्ट किया है दीपाली मैम, आई थिंक सो दीपाली मैम आईटी से, आईटी डिपार्टमेंट में, इतना याद नहीं मुझे, हाँ आईटी से डिपार्टमेंट में। तो उनको आप जाके पूछ सकते हो, विशाल वाघमारे सर ने क्या किया, सर मत बोलो वहां पर, विशाल ने जो किया था 2014-15 में वेबसाइट्स के बारे में, उसके बाद अपने वर्डप्रेस में स्विच क्यों किया था, वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। बहुत अच्छे मैम है वो, बता देंगे। तो वेब टेस्टिंग में क्या होता है और वो सब चीजें कैसे करनी है, अटैकिंग से लेके वर्नेबिलिटी से लेके हमें करना है अटैकिंग, ठीक है। तो अटैकिंग कैसे की जाती है और हमें उसे पैच कैसे करना है, पैच करना है तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि वेब डिजाइनिंग कैसी करता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इवन हम लोग ये भी देखेंगे कि मशीन्स को डिजाइनिंग कैसे करता है, ठीक है, ओके। तो मशीन्स को डिजाइनिंग करना भी हम लोग दिखाएंगे कि कोई भी वेब या उबंटू सर्वर है उसमें कोई सर्विसेज इंस्टॉल करनी है या सर्विसेज स्टार्ट करना है, खुद का सर्वर बनाना है। खुद का सर्वर बनाना कोई सिखाता नहीं है, कहीं पर भी जाओ और कोई भी ऐसा कोई भी कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। वर्नेबल मशीन्स बनाने का कोर्स है, मैंने खुद मेरा हार्डवर्क 6-7 साल का हार्डवर्क जो है उसको मैंने यूटिलाइज करके खुद का मशीन्स, वर्नेबल मशीन्स कैसे क्रिएट करना है वो एक कोर्स बनाया है। मैंने लॉन्च नहीं किया अभी तक, बट मैं वो जल्दी करने वाला हूँ। मशीन्स, वर्नेबल मशीन जो होता है उसे कैसे क्रिएट करना है, डिजाइनिंग करना है, उसका मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी लूंगा, और आप खुद भी आपके खुद मशीन क्रिएट कर सकते हैं वर्नेबल मशीन। अब वर्नेबल मशीन क्यों क्रिएट करना है, इसलिए एक सिमुलेटर हम बनाते हैं खुद का, और उसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि हाँ इस तरह से होगा। तो उसके ऊपर हैकिंग कैसे की जाती है, और हैकिंग होती है तो वो जो सिमुलेटर बनाया है वो मार्केट में ना हो, इस तरह का बग का एप्लीकेशन ना हो, ये हम लोग दुनिया को बता सकते हैं या लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जो लोगों को नहीं पता वो सब हम लोग अवेयर कर सकते हैं, ये अवेयरनेस है, ठीक है। ये सब चीजें ये हमारा, और इससे भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। इतना है मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है।
अब देखो सपोज अभी मोबाइल का टॉपिक है या पीसी का टॉपिक है, इसमें अगेन सब टॉपिक रहेंगे लाइक पीसी का ट्रोजन रैट कनेक्शंस कनेक्टिविटी या कौन से टूल्स अवेलेबल है। बबसूट हुआ अभी वेबसाइट हैकिंग करता है तो उसमें बबसूट कैसे किया जाता है यूज, उसमें डरबस्ट कैसे यूज किया जाता है, और एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे किया जाता है, एलएफआई एक्सएसएस आरएफआई एचटीएमएल इंजेक्शंस, बहुत सारे टॉपिक्स है। वो तो टॉपिक्स हम लोग जब लेते हैं तो आपको एक एक नॉलेज आता है। अब देखो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होगा कि आपको एचटीएमएल इंजेक्शंस का एक टॉपिक है, सॉरी एचटीएमएल इंजेक्शन का एक टॉपिक है, तो वहां पे क्या होगा कि एचटीएमएल ओएस इंजेक्शंस भी है। तो एचटीएमएल कोडिंग के थ्रू हम सिस्टम को या सर्वर को कैसे हैक कर सकते हैं, ये भी आपको क्यूरियोसिटी होगी। तो आप जब एचटीएमएल कोड बना रहे हो किसी वेबसाइट के लिए, तो वहां पर आपको क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें इंपॉर्टेंस है कि इस तरह का ओएस इंजेक्शन ना हो। तो जब आपको ये पता है कि इंजेक्शन टाइप समथिंग है एचटीएमएल के ऊपर भी, तो वहां पर आप लोग डेवलपर हो तो वहां पर आप अवेयर हो जाते हो और उस टाइप का कोडिंग नहीं बनाते हो। तो मेरा एक ही टारगेट है कि आप जब डेवलपर बनते हो तो आपको एक याद रखना है कि इस तरह के मलेशियस एक्टिविटी होती है और उसे अवॉइड करना है, और हमें एक परफेक्ट डेवलपर एक परफेक्ट बंदा बनना है। मार्केट में हमारे जैसा कोई नहीं होना चाहिए। लोग बस एक है ना, बस सीखते रहते सीखते रहते सीखते रहते, क्या सीख के क्या करोगे? आप डेवलपर बन रहे हो, आप आपके पास एंड्रॉइड डेवलपमेंट का नॉलेज है, आपके पास वेब डिजाइनिंग का नॉलेज है, आप मास्टर हो, आप क्लास में टॉप हो। चलो ठीक है, टॉपर भी ऐसे नहीं होते कि लाइक होते, वो भी टैलेंटेड होते हैं, बट कुछ टॉपर ऐसे होते हैं कि वो बस पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ठीक है, उसका फायदा क्या? मार्केट में आप जाते हो तो कोई भी एक नॉर्मल बंदा यूट्यूब देख के आपका वेबसाइट हैक करता है, आपका सर्वर हैक करता है, तो आपका जो आपने खुद ने जनरेट किया प्रोग्रामिंग कोडिंग वो सब चीजें क्या होगा? फेल, कुछ भी नहीं, आपको ब्लेम होता है। तो उसके साथ आपको ये पता है कि हाँ मैं उस सर्वर को उस सिस्टम को वेबसाइट को सिक्योर कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि फ्लोज क्या है। फिर जाके मैं उस सिस्टम को एक परफेक्ट सिस्टम या वेबसाइट को परफेक्ट वेबसाइट बना सकता हूँ और सकती हो। यही है मेरा एम, यही है मेरा टारगेट कि आप लोगों को एक परफेक्ट बंदा बनाने की कोशिश। आई नो यू आर अ परफेक्ट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए एज ए साइबर सिक्योरिटी में, तो मैं कोशिश करूंगा। और जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए आई एम वेरी सॉरी कि लाइक आपको पता है और मैं बता रहा हूँ, तो उस केस में आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इन योर इंटर्नशिप, राइट। जिनको भी कुछ डाउट है प्लीज पूछो, और हम लोग आज का सेशन और कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट है इसके ऊपर तो पूछ सकते हो, माइक ऑन करो पूछो। हेलो गाइस।